हाय एवरीवन। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के कुछ ऐसे चेहरे दिखाए थे जिससे सुन के शायद आपको बहुत दुख हुआ होगा। बहुत सारे लोग इंडिया से आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे और इंग्लैंड उसे बहुत ही वेलकम करता है कि इंग्लैंड की इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती है। स्टूडेंट वीज़ा से अगर लोग इंडिया से आते हैं तो वो ईच स्टूडेंट का करीब 25 से 30 लाख, अगर स्टूडेंट ने पूरा कोर्स किया तब करीब 50 लाख भी फायदा होता है एक स्टूडेंट से 2 साल के अंदर। तो इंग्लैंड बहुत वेलकम तो करता है, लेकिन जैसे ही बच्चों ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली तो फिर उनको जॉब मिलने में बहुत परेशानी होती है। लोग सोचते हैं कि इंग्लैंड में आने से ही जिंदगी बन जाती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लैंड में जो यहाँ के सिटीजन होते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं होता, तब उसे गवर्नमेंट बैठे बिठाए खाने को पैसे देती है, तभी उन्हें बेनिफिट मिलता है। लेकिन सच बताऊं तो यहाँ जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे लास्ट वीडियो में जैसे देखा होगा कि इस लड़के ने, रोहित कुमार ने बताया, मैं नाम फिर से कंफ्यूज कर गई, आप लास्ट वीडियो चेक करें। जो लड़का अमृतसर के गुरदासपुर का है वो स्टूडेंट वीजा पे आया था एमएससी करने के लिए, और जब वीजा की अवधि फिनिश हो गई, उसका स्टडी जब पूरा हो गया तो उसने बहुत कोशिश की जॉब ढूंढने के लिए। इंग्लैंड में तो एक ऐसे ही जॉब नहीं मिलता है। अगर जॉब मिलेगा भी तो कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस इतना हैसल क्यों करेंगे कि किसी को वर्क परमिट दिया जाए। वर्क परमिट देने में उस बिजनेस को या कंपनी को एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं, तो वो लोकल को लेना ज्यादा पसंद करते हैं। मेरा ये वीडियो देख करके शायद आपको भी बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे गरीबी इतनी होती नहीं है। आपको बेगिंग करते हुए शायद ही आपको कहीं मिल जाए। पूरे शहर में शायद आपको एक बंदा मिले, शायद वो भी ना मिले। उसमें अगर किसी आप इंडियन बच्चे को बेगिंग करते देखते हैं तो बहुत बुरा फील होता है। मुझे लग रहा था कि वो मेरे जैसे फैमिली का है। सारे इंडियन जो है इस कंट्री में एक फैमिली ही तो लगते हैं। मैंने कोशिश की हेल्प करने की और P3 चैरिटी गई, जो P है ना, अल्फाबेट P3 एक चैरिटी है। अगर आप उसे इंटरनेट पर सर्च करें तो ये होमलेस पीपल को शेल्टर देता है। अगर कोई इलीगल है तो उससे वो अपने खर्चों से उसके कंट्री में वापस भेज देता है। तो मैंने इन्हें बोला था कि मैं चैरिटी में पता करके आती हूँ। मैंने पता किया और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उन्हें लेके आए। मैं कल भी आई थी उन्हें यहाँ ढूंढने के लिए। मैं जो ये सेंसबरीज है, ये सेंसबरीज वुल्वरहैम्पटन में है। यहाँ पर जहाँ रोहित बैठा हुआ था वहां गई। वहां मैंने सेंसबरी के एक एम्प्लॉय से बात की और उनसे पूछा, मैंने फोटो भी दिखाया, वीडियो भी दिखाया कि ये मुझे कहाँ मिलेगा। मैंने कहा आई डोंट नो, यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, हमें क्या पता। वो थोड़ा सा रूड थी तो मैं चली गई। एक्चुअली मैंने उसे बहुत ढूंढा था जाने के पहले कार पार्क में, वो मुझे नहीं मिला। तो आज मैं फिर अपने काम फिनिश करने के बाद यहाँ आई, आज भी वो मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे 2 सेंसबरीज का स्टाफ था जो ट्रॉली लेके जा रहा था। मैं उसके पास गई, मैंने उसका रोहित कुमार के बारे में बताया। मैंने बताया वो इंडियन है, मैं चैरिटी से सारा कुछ पता करके आ रही हूँ और वो उन्हें डिपोर्ट करने में हेल्प करेगा, तो आप बता सकते हो वो कहाँ है। उसने बताया कि आई डोंट नो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत बंदे आते हैं। फिर मैंने रोहित कुमार का वीडियो उनको दिखाया। पता है उसने क्या बोला कि आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ऐसे लोग यहाँ बहुत आते हैं, आपको इन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ही बिकम वेरी रूड टू मी। जब बोला कि यहाँ से हट जाओ, आई डू अंडरस्टैंड, बेचारा कोई भूखा है, कोई बेगिंग कर रहा है और कहीं पे बैठना भी इस कंट्री में मुश्किल है। आप कहीं पे बैठ के, कोई भी पब्लिक प्लेस पे आप ऐसे बैठ नहीं सकते। कुछ पैसे मांगना भी यहाँ डिफिकल्ट है, और वो क्या करे जब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो परिवार वालों को दिखा रहा है कि मैं इंग्लैंड में हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ और मैं बहुत मजे में हूँ। लेकिन उसकी रियल स्थिति क्या है। रोहित का कहना था कि अगर मैं इंडिया जाता हूँ तो मेरे रिश्तेदार मुझ पे ताने कसेंगे कि ये गया था बड़ा पढ़ाई करके इंग्लैंड में बसने के लिए और वापस चला गया। बहुत सारे लोग तो इंग्लैंड से इसी चक्कर में वापस नहीं लौटते। अगर वो यहाँ से स्टडी करके जाए, वापस इंडिया में जाए और कोई काम कर ले, भाई कुछ भी काम हो, छोटा या बड़ा, बेगिंग करने से बेटर ही है ना। अभी तो गर्मी है, फिर भी इंग्लैंड में इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती, रात में बहुत ठंड हो जाती है और आपको प्रॉपर वार्म ब्लैंकेट की जरूरत होती है। यहाँ पे खुले में
फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है बेसिकली रात में, उसमें वो कैसे सोता होगा। सारे पैरासिटामोल जो उसके लिए लेके आई थी, फूड लेके आई थी, पैसे लेके आई थी, पानी का बॉटल लेके आई थी, सब यहीं रह गया, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। आई डोंट नो व्हाट टू डू। देयर इज ऑलवेज अ ऑप्शन बेटर देन बेगिंग। अगर ये किसी भी ऐसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, इन्हें डर होता है कि वे वापस भेज देंगे, वापस तो जरूर भेजेंगे, लेकिन आप कम से कम बेटर जिंदगी तो बिताओगे। लेकिन कुछ भी कर लो, इंग्लैंड में चाहे बेगिंग ही कर लो, मुझे रहना है इंग्लैंड में, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। इंडिया में काफी अपॉर्चुनिटी है, अगर उस अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से यूज करें। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई भी काम आप बिगनिंग से शुरू करें, स्क्रैच से शुरू करें, धीरे धीरे शायद आप प्रोग्रेस करें, बिकॉज इंडिया में इकोनॉमिकल ग्रोथ की बहुत ही गुंजाइश है। इंग्लैंड में कोई अगर ब्रिटिश सिटीजन है तभी उसको फैसिलिटीज मिलेगी, वरना यहाँ आपको कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। तो अगर कोई भी बच्चा इंडिया से आता है वर्क परमिट पे या फिर स्टूडेंट वीजा पे, तो उससे अपना परमिट फिनिश करके या स्टडी फिनिश करके वापस जाना ही बेटर है। अगर उनको सही जॉब नहीं मिलता, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती जॉब के थ्रू, उन्हें बताया हुआ था कि मैं इसे यूट्यूब पे पोस्ट करूंगी जस्ट टू गिव अवेयरनेस अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा। सो कोई भी स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, वर्क परमिट पे आते हैं, तो कभी भी ओवर स्टे करने की गलती ना करें। आप यहाँ तभी रहें जब आपको लीगल तरीके से यहाँ काम मिल जाता है। मैं जल्दी ही आपको उन लड़कियों के बारे में बताऊंगी जो इंग्लैंड में स्पाउस वीज़ा पे आते हैं और उनके जो पार्टनर हैं, यानी कि उसका जो हस्बैंड है, वो उसका बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करता है। और इन लड़कियों को लगता है कि ये सब इंडिया भेज दी जाएंगी और वहाँ पे फिर वो क्या मुंह लेके जाएंगी। उसके हस्बैंड को लगता है कि ये तो वापस जाना चाहेंगी नहीं, तो किसी तरह से वो यहीं रो सिसक के अपनी जिंदगी बिता दें। लेकिन उन्हें पता नहीं है एक ऐसा कानून आया है जिसके अंडर हमने कई लड़कियों को परमानेंट रेजिडेंसी दिलवाई है। आपको जल्दी ही मैं ऐसी कहानियां बताऊंगी जिसे सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। Thank you so much for watching me. Look after yourself. Thank you. Hare Krishna.